तो अच्छा मान लिया, मन की उल्टी हुए से कष्ट मान लिया। स्थिति है, मन को उसमें ठीक कर लो कि इसी में भला है, बस जो हुआ उसमें भला है। जो मन कह रहा है कि ठीक नहीं हुआ तो उसका दो नहीं, इसी में ठीक भला होगा, बस इसमें कुछ भला होगा। बल्कि जो मन के खिलाफ होता है उसमें ज्यादा भला माने भला है। हाँ, ऐसा अगर ऐसा कर ले तो फिर कभी दुख है ही नहीं। इसमें भी भलाई, इसमें भी भलाई, इसमें भी भलाई, फिर चिंता नहीं। चिंता ही दुखी करती है, स्थिति दुखी नहीं करती। स्थिति में तो रह लेता है, हर हालत में रह देता, आगे पीछे की चिंता, आगे ऐसा हो जाएगा, आगे ऐसा हो जाएगा। अरे जो हो, जब हम होंगे तो वो होगा, वो होगा तो हम होंगे। उसकी शक्ति भगवान देता है, जहाँ उसकी शक्ति, उसके लिए सारी चीजें जो जरूरत पड़ेगी सब देगा। जो देगा उसको हम अच्छा समझेंगे, हम खराब समझेंगे नहीं। बस मन को खराब नहीं समझने देंगे, शिकायत नहीं करने देंगे, शुक्राना मनाएंगे। इसमें भी भला है, इसमें भी भला है, इसमें भी भला है। शुक्राने में जिंदगी गुजारने लगते हैं। जो गुरु के बाद अभ्यास ऐसा करते हैं, शुक्राने में शुक्रानों में शक्ति मिलती जाती है। और शिकायत करो, शक्ति जाती है। आप अपनी शक्ति को खत्म करना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, सहन शक्ति बढ़ाओ। इसमें भी भला, इसमें भी भला। कितने कष्ट सहने की शक्ति आ जाएगी। राधा, मीरा, नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो। धर्म पे आरूढ़ रहें। ये सब सह के हम अपने धर्म पे आरूढ़ रहें, हमारा धर्म से हमें ये डिगा ना पाए। तो धर्म के साथ भगवान है, धर्म के साथ भगवान होता है। हर जगह देख लो, धर्म के साथ भगवान है। धर्म ही करना बताया, और धर्म कर नहीं पाते, इस कराने के लिए ही हमें सत्संग में बुलाया जाता है। वो अपना हिसाब से चला के धर्म पे आरूढ़ करेगा। हम जैसे कर्म करते आए हैं उसका प्रारब्ध कर्म तो आएगा ही, परंतु गुरु के सुमरन से वह ज्यादा प्रतीत नहीं होता। तुम बस आनंद के समुद्र में डुबकी लगाओ। तुम मोह ममता को हटाओ, आत्मा में रहो। अर्जुन आत्मशक्ति भूल कर जब मोह में आया तभी वह कहते थे अब ये सुनो, वो कहे देख ले। मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर जब कृष्ण ने ज्ञान देकर मोह शक्ति को दूर करके मोह का पर्दा हटाया, तब उसने युद्ध किया। इसी तरह सद्गुरु भी तुम्हारे मोह आसक्ति को दूर कर आत्मा का ज्ञान देता है और जीवन की लड़ाई को लड़वाता है। बोलते हैं, जब से मिले मेरे सद्गुरु जी, जाग उठी तकदीर मिली। वर्षों का अहंकार हो, अंधेरा, बरसों का अंधेरा हो, बरसों से यहाँ अंधेरा हो, एक माचिस जला उजाला हो जाएगा। अब ये उजाले में दिखाई दे जाएगा। माचिस से तो माचिस तुरंत बुझ जाएगी। माचिस को किसी मोमबत्ती से लगा दिया, सुलभ जो हो, सुलभ हुआ। मोमबत्ती सुलभ है तो उससे देख लिया कि वो ज्यादा देर तक दिखाएगी। कितना जाला लगा है, कितने गड्ढे हैं, क्या है, कैसा, बहुत दिन से बंद पड़ा हो ये, तो फिर लग जाता है ना। तो इसको सफाई करने में टाइम लगेगा। अंतःकरण में उजाला तो ज्ञान से हो जाएगा, आत्मज्ञान से, लेकिन उसकी सफाई करने में अभी टाइम लगता है ना। मन की सफाई करना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वो उपाय करता है, मोमबत्ती भी गल जाएगी तो लालटेन ढूंढता है, और ज्यादा उपाय करे तो कुछ ऐसा लाता है जो ज्यादा उजाला दे, जिसमें हर चीज देख सके, बच भी सके। छोटी सी चीज है, अब इधर कहीं इतने दिन का है तो सांप बिच्छू सभी घूमने लगते हैं बाहर,
जब मोह का अंधेरा होता है तो राग द्वेष जाने क्या क्या विकार सब हमको डसते रहते हैं। अंदर में न जाने कितनी चिंताएं, सारा खराब रहता है, नुकसान रहता है। उजाला होता है, धीरे 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 अपने मन को देखने लगता है। देखो अरे क्रोध आ गया, देखो क्रोध आ रहा है, देखो अहंकार आ रहा है, देखो उनसे बच जाता है। बच नहीं जाते। अब देखने लगे कि हमारे में क्रोध आ रहा है, हमारे में अहंकार आ रहा है, हमारा मन देखो ऐसा दिखा रहा है हमको, तो फिर बच जाते उससे। जहाँ देख लिया तो अब बच गए। सांप आ रहा तो अब बचेंगे नहीं, जो उपाय होगा कर लेंगे, भागेंगे या जो भी होगा कर लेंगे। ऐसे ही जो भी आ रहा है, अब अहंकार आ रहा तो अब बच गए। आपने जान लिया अहंकार आ रहा तो बच जाएंगे। फिर उसके कब्जे में वो फिर वाणी जैसा अहंकार में वाणी जो बोलती है वो रोक लेंगे आप। ये अहंकार है तो वाणी को रोक लेंगे। कोई क्रिया हो रही होगी तो क्रिया को रोक लेंगे, इंद्रिया को तो रोकेंगे। इंद्रियों को रोकना आ जाएगा, शक्ति मिल जाएगी। इंद्रियों को रोकना ही तो है, कंट्रोल करना। वो कंट्रोल में आती जाएंगे। नित्य अभ्यास, नित बैरा, नित्य अभ्यास चाहिए। इसके लिए सुबह शाम अभ्यास है और फिर हर समय अभ्यास, नहीं तो दुख पाओगे। जरा भी भूले तो दुख पाओगे। वो किसी से नहीं पा रहे, अपनी सोच से पा रहे। सोच ठीक करो। अज्ञान है, सोच में अज्ञान है, उसमें ज्ञान भरो। चलो। वर्षों का अंधकार हो और दिया जलाने वाला वहां पहुंच और दिया जला देता है तो अंधकार दूर हो जाता है। सदगुरु भी हमारे मन का अंधकार को ज्ञान के दीपक जला दूर करता है। हम दुख सुख का अनुभव भी तभी करते हैं जब आत्मा भूलते हैं। परमात्मा को पाने के लिए दुख सुख से ऊपर उठना पड़ता है, खुद ही को मिटानी पड़ती है। जब कहीं परमात्मा का दीदार आप विसर्जन होए तब सुमिरन साहिब। देखो हम भी अपने शरीर भूलते हैं, तभी तुमको ज्ञान दे। आज हमको शरीर में अत्यधिक पीड़ा है, पर फिर भी हमको कष्ट नहीं प्रतीत हो रहा है और हम ज्ञान भूलते रहते हैं। इसका कारण है हमारा चित्त भगवान में। राम तीर्थ बालू में जा रहे तो धूप से तप कर गर्म हो गई, फिर नंगे पैर चल रहे। इसका क्या कारण? उनको अपने देह का भाव नहीं, परमात्मा के ध्यान में ही देह का कष्ट जाता है। प्रेम का तार ऐसा है कि जिससे मनुष्य खींच कर चला आता, बुलाना नहीं पड़ता। हम सोचते हैं हमको बुलाया नहीं, परंतु अगर तुम्हारे हृदय का तार ठीक होगा तो प्रत्यय आ जाए। जो भी प्यार सुंदरता दिखाई है वह सब भगवान में लगनी चाहिए, तभी कल्याण होगा। छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, हमने क्यों भी कुछ नहीं ना तुमको छुड़ाते हैं। हम तो कहते हैं उदासीन बनकर मत आ। जब कुछ खा पीकर मौज करके व्यक्ति को परमात्मा में टिकाओ। हमारा सत्संग भी एक क्लब की तरह है। वृत्ति, केवल वृत्ति को बचाना है। खाना पीना शरीर में कुछ दे भी दो, कोई हर्ज नहीं। हमारी वृत्ति न शरीर में खाने कपड़े में फंस जाए, बस हमारी वृत्ति नहीं से व्यवहार में फंस जाए। वृत्ति को भगवान में लगाए रहो, व्यवहार शरीर का करो, कोई हर्ज नहीं। और न कुछ न करो, वृत्ति फंसी पड़ी तो फायदा क्या? इससे करना अच्छा है। वृत्ति को निकालने के लिए, और वृत्ति बड़ी बारीक चीज है, इसको बिना गुरु की कृपा के नहीं होता है। हमारा तो क्लब ऐसा है जहाँ रोता हुआ व्यक्ति की आग कर सकता है
और आराम पाता है। तुमको ऐसा प्रेमी, ऐसा प्यार और कहाँ मिलेगा। ये तो लोग तुमको मरने भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ही मनुष्य का सच्चा और निष्काम प्यार मिलता है। परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ होता है। देख, सूरज निकलता है, प्रकाश हो गया और अंधेरा दूर हो गया। तुमको दुनिया के शब्द ना लगे तभी समझना कि तुमको ज्ञान है। दुनिया तो सदा सोचती रहती, पर वह लोचना भी तुमको ना लगे और शब्द भी ना लगे तभी समझना तुम ज्ञानी हो। यह जगत ऐसा ही है। हर एक की इच्छा हमेशा लेने की होती है और समय समय पर लूटता रहता है। हमने अपना सारा तन मन प्राण जगत के लिए लगा लिया, पर शांति नहीं मिली। शांति की खोज में हम भटकते ही रहे। लेकिन जब पता चल गया है कि शांति कहीं दूर नहीं, अपने ही अंदर है। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? जब तुम गुरु नहीं मिलता, तुम पूजा करते थे। यह भी अच्छा ही हुआ। जब तक गुरु नहीं मिला है तब तक पूजा करो, अच्छी बात है। लेकिन जब गुरु मिल गया है तब पूजा पाठ, फिर तो प्राणियों में ही पूजा कराएगा, फिर मूर्ति पूजा नहीं होंगे। फिर ये मूर्ति, ये भगवान ने जो बनाई, ये भगवान की बनाई मूर्तियां, ये शरीर भगवान के बनाए। इन मूर्तियों में भगवान देखो, इसमें अपना भगवान समझ के इनके प्रति कर्तव्य करो, मेरा तेरा ना करो। बेटे जैसे बच्चा बना है भगवान, पति बना है भगवान, सास बनी भगवान है, ये बने भगवान। एक दूसरे में सबको सब में भगवान देख के काम करना। भगवान ही आपको देगा, इसका बदला इस नाम और रूप से क्यों चाहते हो? हम इसी नाम रूप से चाहते हैं ना, उससे नहीं, भगवान देगा। भगवान भाव डाला है तो भगवान ही तो देगा, इससे क्यों चाहते? हमें मिलता है, इससे ना मिले, हमने इसका किया, इसने हमें नहीं दिया। अरे भगवान ने दिया ना। मूर्ति में भगवान डाल के करते हो तो भगवान देता, मूर्ति देती है। अगर इसमें भगवान डाल के करोगे, इससे चाहोगे कि ये प्रकृति से चाहोगे? प्रकृति से देगा, इससे क्यों चाहते हो? भगवत भाव डाल के किया है, भगवान देगा। हाँ हाँ हाँ, होता है। इसी को तो संभालना है बस। रोज हम लोग मन संभालने का ही तो करते हैं। रोज सारे प्राणियों में वो ऐसे ही मन संभालता रहता। हर प्राणियों में भगवान ही देखता। पहले मूर्ति में देखते थे, नहीं देख पाते थे, गुरु ने वो नजर दी तो देखने का मिल रहता था। अब रोक लगती तो अभ्यास करते। अगर मन ऐसा कुछ करता है, मैं लाने लगती है, तो अब तो आ गया सफाई करना, तो अपने मन की मैल को साफ कर लेते, जिसके प्रति भी आई, चाहे इनके प्रति आए, इनके प्रति आए, इनके प्रति, किसी के प्रति आई, अपने मन की मैल को साफ करो। मैं मन की मैल को धो न सका, जीवन तेरा हो न सका। या किसी के लिए किसी स्थिति में मैल आई, दुख होने लगा, चिंता होने लगी, उसकी भी धो, उसमें भी ज्ञान से ठीक करो। इसमें भलाई है, इसमें भलाई है। चिंता करे हरि, सो साहब चिंता करे, जिस उपजाया जग, जग उसके हाथ में, वो चिंता करेगा। हम तो अपना कर्तव्य कर दें, इस समय हमारा क्या कर्तव्य हो कर देना, चिंता तुम करो। सफल हुआ तुम्हारी कृपा से हुआ, असफलता है ये हमारा अभिमान गिर जाएगा। असफलता में, इसमें हमारा नुकसान नहीं। सफलता असफलता सब तुम्हारी। सफल जीवन गुरु के चरणों में आके होता है, और नहीं तो सब दुखी अशांत एक दूसरे में उलझ रहे। एक दूसरा ये ठीक हो जाए तो हमें आराम हो जाए, इसको बदल दें तो हमको आराम। अरे अपने मन को बदल लो, आराम ही आराम है। अपने मन को बदल लो, हर समय अपने मन को बदलना।
अपनी सोच बदलना। बाहर तो बन चुका है, बना बनाया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना है। मेटता तो समर्थ है, समझ किया है काम। अभी प्रकृति में भी जो हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, सब बन चुका है, बना बनाया आ रहा। अब उसमें बातें होंगी, ये होगा होगा सब होगा, फिर बाद में क्या होगा? अच्छा से सब में भलाई है, सब में कुछ भला है, डाल के शांत रहो। जो हो रहा है सब खेल है, भगवान का खेल है। ये सृष्टि भी भगवान का खेल है। हाँ, जब तक गुरु नहीं मिलता। ठंडा लग रहा है, ओढ़ने को दे दें, सिकुड़ी बैठी। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। पैर वो करो, ठंडा है। हाँ, जब तक गुरु नहीं मिलता था तुम पूजा करते थे, यह भी अच्छा। जब तुम सतगुरु मिलता है तो वह तुम्हारी सच्ची पूजा कराता है। घंटी बजाना, आरती करना तो बाह्य स्थूल पूजा है। गुरु इससे भी ऊपर की पूजा बताता है, वह है ज्ञान। अतः एक जगह था ना कि एक आदमी था, वो भगवान ने कहा हम आएंगे तुम्हारे घर, तो वो इंतजार करता था। कोठरी थी छोटी सी उसकी, उसी में बैठा था कि भगवान आएंगे। भगवान ने कहा था हम आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। तो सामने देखा, जाड़े के दिन थे, कोठरी से दिखाई दिया कि एक भिश्ती है, पानी डाल रहा है, धुलाई कर रहा है, झाड़ी में जड़ाया जा रहा है, काम उससे हो नहीं पा रहा। तो वो उठ के गया, जो कोठरी में बैठा था। उसने कहा हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें, तुम थोड़ा सा यहाँ बैठ जाओ, हमारी कोठरी में आराम पा लो, हम तुम्हारा काम कर देते हैं। उसे देखा नहीं गया कि ठंड में सिकुड़ रहा है, तो वो चलो उसका कर दिया, उसे कोठरी में जगह दे दी कि भाई थोड़ा सा तुम कर लो, हम तुम्हारा। उसके बाद फिर कोई और आया, फिर वो अपना काम पे चला गया। दूसरा कोई आया, वो भी बड़ी ठंड में ठिठ हो रही थी, उसको भी बोला तुम अंदर आ जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, देखो आँच जल रही है, ताप लो, हम तुम्हारा काम क्यों? बोले मेरा काम है। बोले हम तुम्हारा सब किए देते हैं। वो करने लगे। ऐसे दिन भर ऐसे होता रहा, वो ऐसे करता रहा, और कहे भगवान आए नहीं, भगवान आए नहीं, इंतजार में बैठे। फिर रात को कहा भगवान आप आए नहीं, हम दिन भर इंतजार करने, इतने रूपों में जो आए, इतने रूपों में हम ही आए थे तुम्हारे पास, तुमने सब कुछ तो किया। खुश हो गए भगवान। का इतने रूपों में हम ही तो आए थे। इतने सब रूपों में हम ही आते हैं। उसके प्रति यथा योग व्यवहार करना, बस यही हो गया भजन। अभी में क्या करना है, इसके दुख को मिटा देना, बस। सब सारी दुनिया को आप थोड़ी कर सकते हैं, जो आपके सामने है उसमें आपको कर देना, इतना ही कर्तव्य है। जो सामने है उसमें कर्तव्य करो। आप अपने 4 बच्चों का नहीं कर सकते, जो सामने है, जो पास है, उसी का कर सकते हैं। उपाय बता सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कर नहीं सकते, अच्छा संकल्प भेज सकते हैं। तो भगवान है उनके साथ, ऐसा कह दो, काहे को कहो हाँ तो वो अकेले हो तो फिर ऐसा हो जाएगा, नहीं हो तुम्हारे साथ भगवान है, हिम्मत दो, तुम्हारे साथ भगवान है। उपाय हो तो करो, ना हो तो हिम्मत दो कि तुम्हारे साथ भगवान है। डरे ना हो, हिम्मत ना हारे कोई, जहाँ भी जो है सबको हिम्मत दो। सबके साथ भगवान है। हम साथ होते हुए भी भगवान न चाहे तो हमारे तुम्हारे प्रति जाएगा ही नहीं, कुछ जाएगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाएगा, साथ होते हुए भी। और
कोई न हो, भगवान साथी बन के आ जाएगा। यही नजर गुरु से मिल जाती है। देखो कोई नहीं था, तो कोई शिकायत नहीं थी, बस पुकार ही थी। वो कैसे गुरु इस रूप में आ गया, कैसे कर दिया। किसी का दोष नहीं कहेगा कि वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। जानता है भगवान ना आने दे तो कोई नहीं आ सकता है। भगवान न करने दे तो प्रकृति बाधा डाल देती है, सब उसके होता है। बस अपने लिए ये सोना, अच्छे काम में न सोचना कि भगवान ने बाधा डाल दी इसलिए हम नहीं पहुंच पा रहे। अपनी तो आसक्ति देखना, ये हमारी आसक्ति है तो हम नहीं पहुंच पा रहे, और बाकी सबके लिए यही सोचना। ऐसे अपना जो है ना विकार हटते जाएंगे, सफाई होती जाएगी। हर कोई अपने लिए तो तत्पर रहे, दूसरे को क्षमा, ऐसे ही क्षमा हो जाएगी। हम क्षमा भी नहीं कर रहे, हम तो अपना मन ठंडा कर रहे हैं, अपने को आराम देने के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। इसका भी अभिमान नहीं होगा। अब अभ्यास करके अपने मन को शांत किया है। नित अभ्यास नित पैरा है नहीं दुनिया। इन आंखों से जो दिखाई देता दुनिया सारी, ये नजर का धोखा है नहीं। सपने में जैसे दिखाई देता है वो रात का सपना है, ये मोह का सपना। वो नींद है, ये अज्ञान की नींद है, ये मोह की नींद है। जो अभी हम सब देख रहे हैं ये मोह की नींद है। मोह नींद से जब जाग जाएंगे तो परमात्मा परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, आराम मिलने लगेगा। वो शायद आने वाली गुड्डी कह रही थी हम आखिरी बुध को आ जाएंगे। कौन आने वाला है दुबई से, क्या है कुछ पता नहीं, कि बच्चा आने वाला है क्या, पहली को नए साल में। गुड्डी शायद कह रही थी कि हम देखो हमारा याद कर रही होंगे। आखिरी बुध को शायद वो आ सकती है, बात कर लेंगे, पूछ ले। छुट्टी तो सबकी है ही। हाँ घंटी बजाना, आरती करना तो बाह्य स्थूल पूजा है, तो इससे भी ऊपर की पूजा बताता है, वह ज्ञान है। अतः तुम चित्त को दुनिया के राग द्वेष झंझटों से हटाओ। झंझटों से लगा रखो। देखने में आता है कि तुम्हारा हमें हमें जलता है, पर तुम्हारे दूसरे मन ही तुम्हारा दुश्मन है, बनकर तुमको जलाता है। अपना मन ही अपना दुश्मन है। तुम अपना मन सतगुरु को सौंप दो, फिर देखना जीवन कैसा सुंदर बनता है। मन बेचे सदगुरु के पास। मेरे मन की बात बोल दो, यही सौंपना, तो वो सफाई कर देगा। सफाई करने का बात बता देगा। जहाँ उंडेल दिया कूड़ा, मन की जो भी बात है जिसके प्रति है वो बोल दिया तो कूड़ा निकल गया। अब वो उसमें गंद सफाई कर देने की विधि बता देगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जो भर गया था बहुत ही नाम रूप कर्मों से देख देख के गंदगी, राग द्वेष, जाने क्या क्या भर जाता है। छल दम्भ कपट सब इसमें है। सब लगता है देखो ये दम्भ हमारा है, अपने को जानता है वो कि देखो दम्भ है, ये देखो छल कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा, छल कर रहा है, ये ऐसी बात कर रहा है, देखो ये दम्भ है हमारा। ये अपने अंदर देखने लगता है। तुम अपने मन गुरु को सौंप दो और एक एक से नम्रता और प्रेम से व्यवहार। आज तक हम भगवान को जगह जगह ढूंढते रहे, पर हमको यह पता नहीं चला कि भगवान तो हमारे हृदय में। जब सदगुरु मिला तो ही यह भेद पता चला कि हम उसी प्रकार भगवान को ढूंढते थे जैसे हिरण
अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए उसे यह ज्ञात नहीं था। हिरण की नाभि में कस्तूरी समझ न पाए है मजबूरी। हिरण की तरह हम भी भटकते हैं, जब सद्गुरु मिलता है तो हमारी भटकन समाप्त होती है। परमात्मा को ढूंढना, कहीं बाहर नहीं जाना। आनंद के लिए विषयों में मन भटकता रहता है, ऐसा हो जाए हमें आनंद मिल जाएगा, ऐसा हो जाए शांति में, ऐसा हो जाए। बोला हुआ आनंद भीतर है, अभी है, इसी समय है, हो जाए नहीं। आनंद कुछ मिल जाने से नहीं होगा, कुछ चला जाने से घट नहीं जाएगा, कुछ मिल जाने से बढ़ नहीं जाएगा, वो तो हमेशा है, वहां पहुंच नहीं पाते। हर वक्त है, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। रामकृष्ण परमहंस को तो क्या भी कैंसर था, कितना आनंद में रहता था। और देह का कष्ट जो है वो दूसरी बात है, उससे क्या मतलब, लेकिन चिंता थोड़ी थी, आनंद में रहता था। संतों को नहीं होता, होता कैसे नहीं, सब जिसका जो प्रारब्ध है सब होता है, कटता है, आनंद में रहता था। कैसा वो देखो उसका कैसे करते थे। विवेकानंद थूक दिया था, थूक चाट लिया, ऐसी बीमारी में। पहले कितनी मजाक करते थे, कितना मजाक उड़ाते थे उसका, कैसी कैसी नकल करते थे ना राम तीर्थ की दोस्तों के साथ बैठ के। राम तीर्थ नहीं, राम तीर्थ अलग है, राम कृष्ण अलग है, परमहंस राम कृष्ण परमहंस अलग है। राम तीर्थ की कहानी है, तो जा रहे थे कि भगवान के लिए वो जहाँ भी जा रहे हो, उनकी पत्नी बोली हम भी चलेंगे, तो बोले तुम्हें चलना है तो ये दो बच्चे हैं दोनों, इन्हें छोड़ो। कहले कहाँ छोड़े, कहले जहाँ भी छोड़ो। तो भगवान के मंदिर के पास वो छोड़ने को तैयार हो गए, भगवान के मंदिर के पास उसे छोड़ दिया, चली गई अपने पति के साथ, वो भी परमार्थ की तरह। तो क्या बच्चा कोई घूरे में छोड़ दे, वहां से कोई उठा ले जाता है, भगवान उठा ले जाता, पालता, जिसका जैसा उस बच्चे का भाग होगा वैसा व्यक्ति वहां आ जाएगा, उठा ले जाएगा, उसकी किस्मत होती। भगवान सबका है, उसकी रचना है, उसने सब बनाया। पिक्चर बनती है, पिक्चर में एक एक सीन का रचयिता उसका मालिक है, उसमें उसका आगे क्या करना वो जानता है। ऐसे ये भी पिक्चर है, उसने बनाई है, वो जानता है कब क्या करना है, कब क्या होना है। बन चुकी, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना है, मेटता तो समर्थ है, समझ किया है काम। तो खाना पीना सब है, पर मनुष्य के जोड़े भटोरे रखे हैं, वो उसको निकालने में बड़ा कष्ट होता है। सब जोड़ बटोर के रख जाते हैं, काम आता नहीं। न जेवर पहनने के काम में है, न बरतने के काम में है, बस रखा है मेरा, एक झूठी तसल्ली, एक झूठी तसल्ली। सब ऐसे छोड़ छोड़ के चले जाते, समय पे कष्ट उठाएंगे, बरत ना पाएंगे। इतना लोभ, इतना मोह, इतना सब। ये नहीं कह रहा तुम अयासी में खर्च करो, जरूरत पे जरूर करो, उसमें तो तुम अपने को ही रोको, अपनी इच्छाओं को कम करो। इच्छा बढ़ाई नहीं जाती, कम की जाती। कर्तव्य कर्म करो, फिर जो फल मिला वो ठीक समझ के उससे शांत रहो। यह है इच्छा का फल को छोड़ना। तरक्की न करो ऐसा नहीं बताया गया, तरक्की करो, उसका सदुपयोग करो, जो मिला है तन मन धन, इसे सेवा में लगाना है। अपने शरीर की सेवा, जरूरत सब शरीरों की सेवा के लिए है, जोड़ बटोर के मर जाने के लिए नहीं।
इसकी आसक्ति ले जाने के लिए नहीं, काम आने के लिए। जोड़ के भटोर के चले जाएंगे किसके, किसी के काम नहीं आता। सबका भाग्य काम आता है। जिसका जो भाग्य है वो अपने भाग्य लाता है, उसी का उकार उसको मिलता है। किसी का दिया उसके काम नहीं आता। हो गया समय, चलो कोई भजन गाओ। कोई भजन निकाल रहे थे, कौन सा निकाले? गुरुवर हमारे हमें जान से प्यारे हैं, फिर से कहते रहो, अच्छा लगता है। भक्तों का ये आना जाना हमें अच्छा लगता है। ये देखो इसकी क्या राग है। गुरुवर हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, फिर से कहो, कहते रहो, हमें अच्छा लगता है। गुरुवर हमारे हैं, हमें जान कहते रहो, अच्छा लगता है। भक्तों का ये आना जाना हमें अच्छा लगता है। गुरुवर हमारे हैं, में जान से प्यारे हैं। गुरुवर हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। फिर से कहो, कहते रहो, दिल से लगता है। दिल से कहो, कहते रहो, हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। गुरुवर हमारे हैं, मुझे जान से प्यारे हैं। कहते रहो, मुझे अच्छा लगता है। भक्तों का ये आना जाना हमें अच्छा लगता है। ये हटाओ। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। हमारे हैं, मुझे जान से प्यारे हैं। गुरुवर हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। कहते रहो, कहते रहो, हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। हमारे हैं, मुझे जान से प्यारे हैं। दर्शन करोगे कब तक, हाँ कब तक, मेरी आँखों में ज्योति रहेगी तब तक। दर्शन करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरी आँखों में ज्योति रहेगी तब तक। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। फिर से कहो, कहते रहो, हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना
हमें अच्छा लगता है। आए हैं मुझे जान से प्यारे हैं, गुरुवर हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। करोगे कब तक वाणी में जान ही तब तक भजन करोगे कब तक, हाँ कब तक मेरी वाणी में जान रहेगी तब तक, हाँ जान रहेगी तब तक। फिर से कहो कहते रहो हमें अच्छा लगता है, फिर से कहो कहते रहो हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। कहते रहो फिर से कहो अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। हमें जान से प्यारे हैं, गुरुवर हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। सुनोगे कब तक, हाँ कब तक मेरी श्वास रहेगी तब तक, हाँ तब तक मेरी श्वास रहेगी तब तक, हाँ तब तक। कहते रहो फिर से कहो, फिर से कहो कहते रहो हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। मुझे जान से प्यारे हैं, गुरुवर हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। कब तक जाओगे कब तक, हाँ कब तक मेरे रहेगी तब तक, मेरे पैरों में जान रहेगी तब तक, हाँ तब तक। कहते रहो हमें अच्छा लगता है, फिर से कहो कहते रहो हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। दीदी का पैर में जान रही तब तक पैर में कैसा था तब भी, ऐसी अधमरी तब भी कैसी हालत में आती थी। बहुत ताली बजाओगे कब तक, हाँ कब तक मेरे बजाओगे कब तक, हाँ कब तक मेरे हाथों में जान रहेगी तब तक, मेरे हाथों में जान रहेगी तब तक। फिर से कहो कहते रहो हमें अच्छा लगता है, फिर से कहो कहते रहो हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। भक्तों का आना जाना हमें अच्छा लगता है। हमारे हैं हमें जान से प्यारे हैं, गुरुवर
हमारे हैं, हम जान से प्यारे हैं। कहते रहो हमें अच्छा लगता है, तो का आना जाना हमें अच्छा लगता है। हमारे हैं, हम जान से प्यारे हैं, गुरुवर हमारे हैं, हम जान से प्यारे हैं। हम जान से प्यारे हैं।